जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य का शहर नागपुर भारत देश के मध्य में स्थित है। संतरे की नगरी के नाम से प्रसिद्ध नागपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रजनी दीदी जी निमित्त हैं। रजनी दीदी जी का जन्म सन 1964 में एवतमाल महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप ममतामयी, प्रेम स्वरूपा, सरल चित्त, निर्मल आत्मा हैं। ईश्वर की खोज में आपको सन 1980 में परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ। 1 साल के अंतराल में सन 1981 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन आपने मनाया। बाप दादा से एवं दादियों से विशेष वरदान प्राप्त करके तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1982 से नागपुर में आदरणीय पुष्पा दीदी जी के साथ रहते हुए पूरे विदर्भ क्षेत्र के ईश्वरीय सेवाओं की कारोबार संभालती रही हैं। नागपुर में ईश्वरीय संदेश देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। आदरणीय पुष्पा दीदी जी के श्रेष्ठ संकल्प से 2014 में विश्व शांति सरोवर का भूमि पूजन आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के हस्त कमलों से हुआ। विश्व शांति सरोवर के ऑडिटोरियम में एक साथ 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा 3 सेमिनार हॉल्स में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सन 2018 में विश्व शांति सरोवर का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। दीदी जी के नेतृत्व में
50 से अधिक सेवा केंद्र, 300 गीता पाठशालाओं में 15,000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पिताजी नारायण भाई, उन्होंने 72 में पहली प्रदर्शनी देखी थी जब यवतमाल के अंदर पहली बार लगी थी। उसके पश्चात उन्होंने उस बाबा के ज्ञान को इतना नहीं समझा था, लेकिन 80 में जब दोबारा प्रदर्शनी लगी है तो उस प्रदर्शनी के बाद में उन्होंने शिविर किया और उनको उसी दिन से तमन्ना ये हुई कि मेरी बड़ी बेटी ब्रह्मा कुमारी बननी चाहिए। उनके दिल में बहुत आशाएं थी। फिर उसके पश्चात मैं और मेरी मामी हम ऐसे मार्केट से गुजर रहे थे तो मैंने मामी को कहा, मामी देखो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारियों की प्रदर्शनी लगी है, हम लोग घर से आके फ्रेश होके चलते हैं और प्रदर्शनी देखते हैं। तो मामी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। जैसे मैं आई उसी महाजनवाड़ी में सेकंड टाइम, पहले 72 में लगी थी और उसी में ही सेकंड टाइम 80 में प्रदर्शनी लगी। तो मैंने जब 72 में एक चित्र देखा था कुंभकर्ण का, मैं उस चित्र से बहुत डरती थी कि अभी जल्दी विनाश होने वाला है करके, क्योंकि उस समय मैं 6-7 साल की होंगी 72 में। और वही चित्र मुझे दोबारा जब 80 में दिखाई दिया तो मुझे वो एकदम स्मृति आई कि अरे मैंने तो यही चित्र देखा था और इसी से ही मैं डरती थी। लेकिन अब बड़ी हो गई थी तो मैं थोड़ा समझ पा रही थी। तो प्रदर्शनी सुन करके मैं घर गई। घर में फिर पिताजी सुबह उठ के बैठते थे, उनको मैं देखा करती थी कि ये सुबह उठ करके करते क्या हैं। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे हंसी उड़ा देती थी उनकी, हंसी उड़ा के फिर पूरा करके बहनें हमारे घर के सामने में ही एक धर्मशाला थी, उसमें रहने लगी। धर्मशाला में क्लास होता था और बाजू में एक मारवाड़ी की बिल्डिंग थी, उसमें ऊपर में बहनें रहती थी, बिल्कुल एकदम आमने सामने में घर के। तो उस कारण से मैं क्लास के टाइम नहीं जाती थी बहनों के पास, बीच के टाइम जाती थी। और बीच के टाइम जब भी जाती थी बहनों के पास तो बहनें मुझे बाबा मम्मा की कहानी, यज्ञ की कहानी सारी सुनाती थी। तो भक्ति का बेस मेरा होने के कारण मुझे वो बाबा मम्मा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। फिर किसी बहन ने मुझे दादी जानकी के बारे में बताया और उस समय दादी लंदन में रहा करती थी। तो कहा दादी तो संपूर्ण अवस्था में है रजनी अभी। तो मुझे एक धुन लग गई कि ये संपूर्ण अवस्था क्या होती है, मुझे तो ज्ञान नहीं था। तो मुझे धुन लग गई कि दादी जानकी कैसी होंगी, संपूर्ण अवस्था में दादी कैसे दिखाई देती होंगी, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा भक्ति की बातों को लेकर के, क्योंकि बहनें सामने रहने के कारण से मुझे देखती थी कि ये पूजा पाठ भी कर रही है और ज्ञान भी रुचि से सुन रही है, आखिर इसका पाठ क्या है। गणपति की भी पूजा करती थी, देवियों की भी करती थी मैं। तो देवियों की पूजा करते समय एक संकल्प मुझे हमेशा रहा करता था कि ये देवियाँ तो आपस में बहनें हैं, मैंने कभी सुना है ऐसा बहनें हैं। तो मैं संतोषी माँ की बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी और जब प्रोसेशन निकलता था देवियों का तो संतोषी माँ को पहले बिठाया जाता था और पहले उठाया जाता था। तो मैं क्वेश्चन करती थी कि ये क्यों। तो कहते थे कि नहीं, इनके ऊपर से लींबू उतारे जाते हैं ना, बाकी देवियों को लींबू चलते हैं, ये संतोषी माँ को न लींबू नहीं चलता है। मैं हाँ कर देती थी। समझ में नहीं आता था ऐसे लोग क्यों करते हैं। देवियाँ तो आखिर बहनें हैं, तो इनों के तो सब समान संस्कार होने चाहिए थे। तो जब मैं ज्ञान में आई और बहनें मुझे ये सब सुनाने लगी देवी देवताओं की कहानियाँ, तो मैं सोचने लगी और मुझे लिखना तो बहुत अच्छा लगता था। तो जो बहनें मुझे बोलती थी वो मैं लिखना शुरू कर देती थी घर पे आके। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मेरा मनन चिंतन चलता था। फिर देखी बहनों की धारणाएं कि अरे ये बहनें तो प्याज लहसुन भी नहीं खाती है, नहीं मुझे भी ऐसे ही करना है। ये देवियों की मुझे इतनी अच्छी बात कह रही है ना, तो फिर मुझे भी इनके जैसा करना चाहिए। तो मेरे को बहनों को देख देख करके धारणाएं की।
कोर्स तो मैंने किया ही नहीं। फिर बहनें मुझे फोर्स करे कि तुम चलो मधुबन चलते हैं। तो फिर हम लोग मधुबन गए 80 में ही, माताजी, पिताजी, एक छोटी बहन भी, मैं भी, और जाके पहले शिविर किया, वहाँ शिविर किया। तो इतना तो ज्ञान नहीं समझ में आता था, फिर भी दादियों को देखा, क्योंकि उस समय बड़े दीदी और दादी दोनों शिविरार्थियों से मिलते थे। तो कुछ ऐसे कॉपी खोल करके एक वरदान भी निकलवाते थे। अभी मुझे याद नहीं है वो वरदान, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने, थोड़ा सा ही ग्रुप था हमारा, एक 25-30 लोगों का ही ग्रुप था। शिलू बहन शिविर कराती थी और दादियाँ मिलती थी, और उस समय बहनों की भट्टी चल रही थी। तो मेडिटेशन हॉल में बहनें एक साइड में बैठी हुई थी और एक साइड में हम लोगों को, शिविरार्थियों को बिठाया हुआ था। मुझे इतना अच्छा लगा वो वातावरण कि देखो दादियाँ कितने प्यार से मिलती है बहनों के साथ। क्यों नहीं मैं, मेरा भी जीवन ऐसा बना लूँ तो दादी मेरे से भी तो प्यार से मिलेंगी ना। और सच में बाबा ने मेरी वो ख्वाहिशें इतनी पूरी कर दी कि मेरा सारा जीवन दीदी के कारण, बड़ी दीदी के कारण से दादियों के साथ रहा। बहुत संबंध संपर्क में मैं दादियों के साथ रही। फिर धीरे धीरे मैंने, सामने ही घर होने के कारण से, रात को मैं टिफिन लेकर के बहनों के पास चली जाती थी। मुझे घर में सोना पसंद नहीं आ रहा था कि मैं अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करूंगी, बहनों के साथ रहूंगी। तुरंत मैंने उसी समय से बहनों के साथ ही रात के समय में भी रहना, वहाँ ही जाके अपना टिफिन खाना पीना करती थी। और वो उस समय हमारे बड़े दीदी पुष्पारानी दीदी जी के माताजी, किशन देवी माताजी वहाँ पर रहते थे और बहुत प्यार की पालना वो हमें देते थे। तो फिर मैं अपनी कलाओं से कुछ न कुछ सेंटर के लिए बनाया करती थी। कभी झूमर बनाया, कभी कुछ चित्र बनाया, कभी कुछ बनाया, और मुझे सजाना बहुत अच्छा लगता था तो मैं डेकोरेट करती थी। माताजी को भी बहुत पसंद आता था और वो मुझे सेंटर की छोटी छोटी बातें उस समय वहाँ सिखाती थी। फिर तो मैंने पक्का फैसला किया, अब मैं दीदी के पास जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। लेकिन नहीं, मुझे जाना है तो पहले बड़े सेंटर जाना है। जाऊँगी, दीदी के पास रहूँगी, दीदी मुझे हर चीज़ सिखाएंगी और मैं एक इतनी अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनूँ जो मैं हर बात में परफेक्ट रहूँ। मेरे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए, किसी ने मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। ये सारी बातें मेरे मन के अंदर थी उस समय में। तो बहुत हिम्मत किया और एक सेवा का लक्ष्य रखा कि मुझे जाना है, दीदी के पास ही रहना है। क्यों नहीं, दीदी स्ट्रिक्ट हो भले रहे, लेकिन दीदी के साथ ही रहूँगी और मैं भी उनसे गुण लेकर के फिर दीदी मुझे जहाँ भेजेंगी मैं जाऊँगी। फिर संकल्प आया कि नहीं, अब सब लोग भंडारी में डालते हैं, यहाँ पर दान दिया हुआ सब बहनें स्वीकार करती हैं, उसी से शरीर निर्वाह होता है। नहीं बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे ऊपर तो बोझ हो जाएगा ये सारा। तो इसलिए मैंने एक 1.5 का फॉर्म डाल दिया कि मैं तो सर्विस करूँगी, पहले मैं मधुबन में पूरी भंडारी दूंगी, फिर मैं सेंटर के भंडारी में डालूंगी, फिर मैं सेंटर में रहूँगी। मुझे वो बोझ लगता था क्योंकि इतनी समझ तो मुझे नहीं थी कि ये शिव बाबा की भंडारी है और इससे सभी यज्ञवत्सों का शरीर निर्वाह होता है। मुझे बहुत बोझ महसूस होता था उस समय। तो फिर ऐसा सोच करके मैं 81 में शायद जनवरी में ही मैं बाबा से मिलने गई। तो उस समय तो बाबा पर्सनल मिलते थे। तो फट से बाबा ने कहा, बच्ची सेंटर में रहना पसंद करोगी? मैंने कहा जी बाबा। तो कहा नौकरी करोगी? मैंने कहा, फिर मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं बाबा को क्या कहूँ, मैं तो फॉर्म डाल के आई हूँ। तो फिर बाबा बोले बच्ची सरकार की टोकरी उठानी है तुम्हें? तो फिर कैसे तो भी मेरे मुख से निकले, नहीं बाबा। अब बाबा को कौन बोले कि हाँ मैं नौकरी करूँगी। फिर बोले चलो फिर सेंटर पे रहना। और दिन प्रतिदिन मैं उन्नति को पाती रही।
मुझे दीदी का साथ इतना सुंदर मिला कि मेरा ये अलौकिक जीवन का सफ़र अगर अभी तक भी इतना सुंदर रहा है तो केवल और केवल एक मेरी दीदी के कारण से, क्योंकि दीदी में मेरा बहुत प्यार था और यज्ञ में पूरा प्रसिद्ध थे कि रजनी दीदी के सिवाय रह नहीं सकती। मैंने कहा भले कोई कहे, कितना भी कहे, लेकिन मैं तो दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और न ही मैंने कभी इंचार्ज बनने की तमन्ना रखी, ना कुछ रखा। मैं बहुत सेफ्टी अपनी आपकी दीदी के साथ में समझती थी और सच में दीदी ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, हर कार्य में अपने साथ रखा और अपना साथी बना करके रखा, जो आज भी मैं उनको अपने से दूर कभी महसूस नहीं करती हूँ। दीदी के कारण से ही, क्योंकि दीदी ने करनाल के अंदर मनोहर दादी से ज्ञान प्राप्त किया था, तो दीदी के अंदर दादियों के लिए बहुत बहुत श्रद्धा थी और उन्होंने वो श्रद्धा मेरे अंदर भी भर दी। तो मनोहर दादी के साथ में भी बहुत रहने का मौका मिला। दादी पत्र लिखती थी, पहले तो बड़े दीदी लिखते थे पत्र, हमारे पिताजी को भी बड़े दीदी पत्र लिखते थे, मनोहर दादी भी लिखते थे। तो पत्र में भी दादी मुझे कुछ न कुछ प्रेरणाएं देती रहती थी। उसके बाद में कुछ समर्पण समारोह के प्रोग्राम्स चलने लगे। 84 में दीदी ने मेरा समर्पण का तय किया। उस समय हम लोग 13 बहनें थी। ओम शांति भवन नया नया बना हुआ था। 84 में हमारा वहाँ पर जब समर्पण हुआ तो समर्पण के समय समर्पित टीचर्स बहनों की भट्टी थी। 800 बहनें थी उस समय में और बहनों के बीच में ही हमारा समर्पण का प्रोग्राम था और कुछ रिलेटिव्स आए थे। वो सीन तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती और दीदी का मैं अभी भी इतना दिल से थैंक्स करती हूँ कि दीदी ने मुझे मेरा जीवन इतना अच्छा बना करके बाबा को सौंप दिया और बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया। वो समर्पण के समय मेरा एक स्लोगन था छोटा सा कि फरिश्तों की महफिल में गूंज उठी शहनाई और फरिश्ता बनाने वाले ने मुझे वरमाला है पहनाई। और वो नशा आज भी मुझे बहुत कायम रहता है। और उस समय ये जो गीत है, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण, उस समय वो कंपोज नहीं हुआ था गीत, परंतु लिखा हुआ था। तो वो गीत उसी समय बना था। वो गीत तो दिल में इतना फिट है कि आज भी मुझे बाबा के साथ दीदी की याद उस गीत में ज़रूर आती है कि मेरी नैया की पतवार बाबा के हाथ में देने वाले मेरे माता पिता और मेरी दीदी है। और दीदी तो हमारी बहुत उमंग उत्साह वाली थी और उनके उमंग उत्साह के कारण मधुबन में हर रीति से हमको चांस मिलते रहे और बड़ी दादियों के करीब रहने का, उनको बहुत बहुत करीब से देखने का, न केवल देखने का लेकिन उनकी पालना का हमें चांस मिला। ये बहुत मेरा सौभाग्य रहा इस अलौकिक जीवन की सुंदर यात्रा में। और अभी तो बाबा की सेवाओं में मैं एक लक्ष्य लेकर के चलती हूँ कि मेरी दीदी ने मुझे जो सिखाया है और उनकी जो अधूरी आशाएं या अधूरी सेवाएं हैं वो हमें पूर्ण करनी है। और उनकी पूर्णता में दीदी का मुझे आज भी सूक्ष्म रूप में बहुत सहयोग मिलता रहता है। ऐसे लगता है दीदी हमेशा मेरे साथ है, मेरे पीछे है। जैसे वो मुझे आगे बढ़ाती थी, क्योंकि मैं बहुत पीछे रहती थी, पीछे पीछे हटती थी, मैं आगे जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन दीदी के अंदर इतना उमंग उत्साह था कि उन्होंने मुझे आगे रहना सिखाया। कहा नहीं, तुम पीछे नहीं रहना, तुम्हारे अंदर विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, बाबा की सेवाओं में लगाओ। तो मुझे बहुत डर लगता था, कहो या पता नहीं, पीछे रहना ही अच्छा लगता था। लेकिन दीदी ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो दीदी की ये प्रेरणाएं, दीदी के संकल्पों को पूरा करने का एक लक्ष्य मैंने दृढ़ रखा है इस जीवन के अंदर। बाबा के इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में मुझे संगठन में रहना वैसे भी शुरू से अच्छा लगता था,
क्योंकि एक लड़की की ख्वाहिश तो यही होती है कि संसार सुखी रहे। तो उस समय भी मुझे ऐसे था कि नहीं, जाऊंगी तो किसी बड़े परिवार में ही मुझे जाना है। मुझे छोटा परिवार पसंद नहीं आता था शुरू से लेकर के, इसलिए बाबा ने मुझे बहुत बड़ा परिवार दे दिया। संगठन में रहने के लिए जो भी शक्तियां चाहिए बाबा ने भर दी है वो, और संगठित जीवन भी अच्छा लगता है। उसी तरह से हर रीति से ब्राह्मणों की जो धारणाएं हैं मैं उससे भी ऊंचा करूं। क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स से मेरी धारणाएं और अधिक श्रेष्ठ होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ये लक्ष्य मेरा रहता था और अभी भी वही लक्ष्य मेरा रहता है। उनको ये पता है कि हमारे टीचर्स की धारणाएं बहुत मजबूत हैं, खान पान की धारणा हो चाहे जो भी धारणाएं हो। उसी तरह से अमृतवेले और मुरली का लक्ष्य मेरा इतना पक्का होता है कि कभी ये मिस ना हो मेरे से। ये हमने तो दादी जानकी से, बड़ी दादी से सीखा है, क्योंकि दादी के पास जब भी जाया करते थे तब दादी रात को मुरली का सार सुनाती थी और एक मुरली को 4-4 बार दादी पढ़ती थी। तो हमारे अंदर भी ये धारणा रही कि दादी जैसे 3-3, 4-4 बार मुरली पढ़ती थी, सुनती थी, जो भी है वही मुझे करना है। दादी से मैंने ये जीवन में बहुत सीखा, बड़ी दादी से। तो मुरली की धारणा का भी और योग का भी, क्योंकि दादी जब 7 दिन के टूर पर यहाँ पर थी पूरे विदर्भ के अंदर, तब मैंने देखा रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे। सुबह में चाय देने के लिए 4 बजे देखूं तो दादी उठ के बैठ के योग कर रही है। मैंने कहा दादी इतनी सुंदर, इतना थकने के बाद भी योग में परफेक्ट है। बाबा मेरे अंदर ये शक्ति भर दो, मुझे ये धारणा पक्की करनी है, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं लेकिन मेरा योग न मिस हो। मैंने दादी से बहुत कुछ धारणाएं सीखी और अपनाई है। अंतकाल में बाबा का पार्ट देखते हुए निश्चय की तो कभी कमी नहीं हुई हमारे अंदर। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, कभी निश्चय की कमी नहीं हुई और आज भी नहीं। ऐसे लगता है कि बाबा ने जब अपना सारा पार्ट समेट लिया है, बाबा तो है ही है, पहले भी था, अभी भी है, फिर भी रहेगा, जैसे भी है। लेकिन बाबा की जो शिक्षाएं हैं वर्तमान समय की, अशरीरी बनने की, साकार में भले बाप को नहीं देखा है, ब्रह्मा बाप को नहीं देखा है, लेकिन बाबा की अंत की अवस्था, दादी के हाथ में हाथ देना, सारी शक्तियां देना और दादी ने उसे स्वीकार करना और बाबा फरिश्ता बनकर के उड़ जाना। लगता है क्या हमारा भी अंत ऐसा होगा? कोई भी माताएं अपनी घर की कहानी सुनाएंगी, उन दुखी होती थी, उनके दुख सुन करके सुबह उठ करके दीदी उनको स्पेशली उनके परिवार को सकाश देती थी। अब मैंने भी वो अपने जीवन में लक्ष्य रखा है कि अंत में तो बहुत लोग दुखी होंगे, दुखी लोग सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी से मैं प्रैक्टिस तो करूं एक एक को दुख से सकाश देने की, कि ये दुख से मुक्त हो जाए ये आत्माएं। तो दीदी से भी मैंने ये लक्ष्य रखा है और वो तो ड्रामा जाने अंत कैसा है, लेकिन बहुत इच्छा है कि अंत ऐसा ही हो, ज्ञानामृत मुख में हो।
कि जो लौकिक के अंदर एक माँ नहीं कर सकती, लेकिन वो हमने दीदी जी को देखा तो ऐसे वात्सल्य की मूर्ति ममतामयी माँ एक आदरणीय रजनी दीदी जी है। और मैं यही कहूँगी कि हर बहनों को, हर भाई बहनों को, चलो साकार में बाबा नहीं है, लेकिन बाबा ने इन दीदियों को आगे रखकर हम सभी बहनों की पालना करने के लिए आगे रखा। चारों जो सब्जेक्ट है हमारे ब्राह्मण कुलभूषणों के, उसमें आप वास्तव में एक कुशल है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी धारणा हो, आप एक मर्यादापूर्ण रूप से सारे को, समाज को चलाते हो, ब्राह्मण परिवार को। दीदी, आप में तो सब सद्गुण और विशेषताएं कूट कूट कर भरी हुई है। कोई भी परिस्थिति हो, समस्या हो, आप सबका हल बहुत ही प्यार से और शांतिपूर्वक करती हो। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे नृत्य हो, नाटक हो, आप उसका संचालन बहुत ही सुचारू रूप से करती हो। मैंने अपने जीवन के अंदर ये महसूस किया कि दीदी जी के अंदर हर एक को परखने की शक्ति है। चाहे कोई आत्मा कैसे भी क्यों न हो, लेकिन उसकी विशेषता को देख करके उसको बाबा के कार्य में लगाते हैं। हमने ये भी देखा कि दीदी के अंदर एक बल, एक भरोसा है और बाबा के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट निश्चय है। रजनी दीदी is the right and the perfect replacement of पुष्पा दीदी। खैर, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, मगर उनकी सिखाई हुए कदमों पे चलने वाले और सही तरीके से सबको संभाले हुए रजनी दीदी ही एकमात्र बहन यहाँ है जिसे लोगों पे पूरा भरोसा है और लोगों का भी उन पे पूरा भरोसा है। दीदी तो वाकई एक झरना है जो हमेशा प्यार देते रहती है। और दीदी को किसी के बारे में भी बोलो कि आपने ये अच्छा किया या आपने कुछ, तो दीदी का हमेशा का वो एक रहता है कि दीदी हमेशा अपनी तारीफ कुछ भी ना करते हुए ये कहती रहती है, मैं पुष्पा दीदी के पालने में पली हूँ और ये सब कुछ जो है वो पुष्पा दीदी का दिया हुआ है। खुशियाँ